धनबाद में संचालित बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और छात्रों को अधिक रोजगारोन्मुखी अवसर प्रदान करना है। यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेडेशन से संस्थान अपने पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और नए कोर्स शुरू करने के मामले में पूरी तरह स्वतंत्र होगा। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े उन्नत कोर्स शुरू किए जा सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड की तकनीकी शिक्षा के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। धनबाद का प्रतिष्ठित बीआईटी सिंदरी अब यूनिटरी यूनिवर्सिटी बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार धनबाद पहुंचे। उन्होंने बीआईटी सिंदरी परिसर का निरीक्षण किया और संस्थान के निदेशक, डीन तथा प्रोफेसर्स के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में संस्थान को रिसर्च आधारित और विश्व स्तरीय तकनीकी संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधनों, अधोसंरचना, फैकल्टी, लैब, रिसर्च सेंटर और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की गई। राहुल पुरवार ने बताया कि अगले 1 महीने के भीतर बीआईटी सिंदरी के लिए विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाएगा। इस दस्तावेज में यूनिटरी यूनिवर्सिटी बनने के बाद संस्थान के विस्तार, नए विभागों की स्थापना, फैकल्टी की नियुक्ति, रिसर्च गतिविधियों और उद्योगों के साथ सहयोग की रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि योग्य शिक्षकों की कमी इस अपग्रेडेशन में बाधा न बने। साथ ही झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लागू करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। क्यारी में हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज आया हुआ है, उसको देखना था, उसमें गतिविधियों को प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा है कि बीआईटी सिंदरी को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए या रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। वहाँ के लोग फैकल्टी के साथ बैठ करके डिस्कस करके क्या क्या कमियाँ हैं, क्या लैब्स में इश्यूज़ है, वो डिस्कस करना था। और थर्ड, जो बीबीएम की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें भी चूँकि नया एक्ट आया हुआ है, यूनिवर्सिटी एक्ट आया हुआ है, उसकी जो गतिविधियाँ हैं उसको कैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है ताकि जो हायर एजुकेशन इकोसिस्टम है एक मैच्योर तरीके से हो सके, क्योंकि धनबाद एक महत्वपूर्ण शहर है राज्य का, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है बीआईटी सिंदरी है, उसमें जो भी गैप्स हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन को इम्पार्ट करने में हो या रिसर्च रिलेटेड जो लैब्स में कमियां हैं, ये एक ओवरऑल इकोसिस्टम्स, रिसर्च इकोसिस्टम्स या टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो भी कमियां हैं उसको मैं दूर कर सकूँ, इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ विजिट हुआ। तो अभी वहाँ बैठ कर के सभी डायरेक्टर्स और एचओडीज़ के साथ बैठ कर के डिस्कशन किया है, विजिट किया है कैंपस। उसका एक विज़न डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं। मेरे से उम्मीद है कि 1 महीने में तैयार कर लेंगे। फ्यूचर में उसको यूनिटरी रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में भी कन्वर्ट करने का अभियान है। तो इसी सिलसिले में हमारा विजिट धनबाद का विश्वविद्यालय को लेकर जो बात चल रही थी, उसे यूनिटरी रिसर्च यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट करना है कि उसको एफिलेटिंग पावर नहीं रहेगी, सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करेगा ताकि सारे डिसीजंस जो है वो इंडिपेंडेंट लिया जा सके। और कभी कभी डिसीजन जल्दी नहीं ले जाने के अभाव में काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं, तो वो एक उसको फैसिलिटेट करेगा और रिसर्च को और टेक्निकल एजुकेशन को एक जैसे आईआईटीज़ वगैरह हैं उसी पैटर्न में इसको डेवलप करें। इसमें 2-3 चीज़ कर रहे हैं कि एक तो आपको याद होगा पहले जो अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम में होता था वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से होता था, इंक्लूडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी, जो पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो अभी जब से राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम आया है उसके बाद से एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बना रहे हैं। आपने देखा कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक भी थी, उसमें तुरंत इसको फंक्शन कराना है। उम्मीद है कि 1 से 2 महीने में फंक्शन हो जाएगा और जो
पहले क्या है कि जेपीएससी के साथ पूरे स्टेट की सारे रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो ये डेडिकेटेड कमीशन हो गया जो कॉलेज सिस्टम के लिए, यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए। तो उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस थ्रू माध्यम से रिक्रूटमेंट करा लेंगे। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इसमें कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि टीचर्स की टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहुत कमी है, और ये पिछले आई थिंक 17-18 सालों से 2008 में रिक्रूटमेंट हुआ, तो उसके बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं, और नॉन टीचिंग में तो कभी रिक्रूटमेंट ही नहीं हुए हैं। तो ये मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आपकी बातों को बिल्कुल सहमत हूँ, और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम लोग करें। तो उम्मीद है कि एक बार में सारा रिक्रूटमेंट तो नहीं होगा, फेज़ मैनर में कराएंगे, तो अगले 5 सालों में हर साल में थोड़ा थोड़ा रिक्रूटमेंट करा करके पूरा कंप्लीट करेंगे, ताकि पूरा जो गैप्स हैं वो हम लोग पूरा कर सकें। के जो कर्मचारी हैं इसके भी लगातार उनको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, जो कर्मचारी हैं उन लोगों की अब आंदोलन के लिए तनख्वाह किसको नहीं मिल रहा है? सर जो कर्मचारी हैं वहाँ सर, ऐसी मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं, फिर भी चेक करूँगा, मीटिंग करने जा रहे हैं, देख लेते हैं, तनख्वाह का इशू होगा तो रिजॉल्व कर लेंगे। फर्नीचर का एक लाइब्रेरी का आपके संज्ञान में मामला है, 77 करोड़ का फर्नीचर का मामला है, करीब लाइब्रेरी का आई थिंक उस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होना था, तो मैं चेक कर लेता हूँ। अभी जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको इशू करके रिजॉल्व करा देंगे इसमें। कुछ लंबित मामले भी थे जमीन को लेकर, वो तो हम लोग को डीसी साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सारी जितनी भी लैंड के इश्यूज थे, इनफैक्ट आपका क्या पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज के लिए जो लैंड मिलनी थी वो लैंड को भी दे दिया गया, क्योंकि बहुत छोटे से कैंपस में चल रहा था, वो लैंड मिल गया। यूनिवर्सिटी के लिए जो सपोर्टिंग लैंड चाहिए थी वो मिल गया है। यहाँ पे एक लॉ कॉलेज और बिजनेस स्कूल भी आएगा, उसके लिए भी लैंड एलोकेट कर दिया गया है। SSLNT का अभी साइंस कैंपस डेवलप हो रहा है, आपको जानकारी होगा, और पॉलिटेक्निक कैंपस में भी एक लैंड मिला है SSLNT को, ताकि फ्यूचर में हम लोग उसको वीमेन यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी लैंड आइडेंटिफाई हो गया। तो उन्होंने डीसी साहब ने बहुत मेहनत करके लैंड को आइडेंटिफाई करा हुआ है, तो डीसी साहब का आप सब लोग। उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिव ने सरकार की महत्वाकांक्षी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से वंचित न होना पड़े, इसके लिए सरकार बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण उपलब्ध करा रही है। अब तक 2888 पात्र विद्यार्थियों को योजना से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है। इनमें 243 छात्र छात्राओं को विभिन्न बैंकों के माध्यम से करीब 64 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का एजुकेशनल लोन मात्र 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया जाता है, जिसकी बैंक गारंटी राज्य सरकार स्वयं देती है। 2000 कल ही हम लोगों ने रिव्यू किया था कि 2000 करीब 888 के आसपास टोटल अप्रूव हुए हैं, उसमें करीब 260 करोड़ के आसपास का सैंक्शन हुआ है लोन, और करीब 64 करोड़ का डिस्बर्समेंट भी हो चुका है। तो उसमें प्रोग्रेस है, स्टेडी प्रोग्रेस है, थोड़ा सा और उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, इन सेंस की स्कूल जो सिस्टम है, बिकॉज +2 वाले बच्चे ही आगे कॉलेज में जाते हैं, तो +2 स्कूल्स में भी काफ़ी प्रमोशन की एक्सरसाइज चल रही है, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको पूरी जानकारी रहे कि ये स्कीम भी है, ताकि अपने बच्चों का वो जो प्लानिंग करने वाले हैं हायर एजुकेशन का, वो समुचित तरीके से कर सकें। तो इस पर भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाना है, ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फ़ायदा मिले। 15 लाख का जो उसमें लिमिटेशन है बढ़ा के 20-22 लाख करने का नहीं, अभी 15 लाख ही रहेगा अभी, क्योंकि 15 लाख ही काफ़ी होता है हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। आई थिंक से मेडिकल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में 15 लाख रुपये सफिशिएंट अमाउंट होता है। फ्यूचर में इस तरह की डिमांड आएगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी जैसे राज्य में यूनिटरी विश्वविद्यालय में जैसे कि रांची कॉलेज को चेंज किया करके DSP में कन्वर्ट किया गया है, सिमिलरली जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लेकिन अभी आपने जो प्रॉब्लम बताया है कि चूँकि फैकल्टी की इतनी शॉर्टेज रही है, तो एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं आ पाया है जो आना चाहिए था। उम्मीद है कि रिक्रूटमेंट के साथ में ओवरऑल इकोसिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगा। हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं, लेकिन रिफॉर्म्स का वो बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि फैकल्टी नहीं आ पाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जैसे फैकल्टी आएगा तो पूरा जो इम्पैक्ट है वो आप लोग को दिखाई देगा। सत्र का भी डिले हो रहा है, बिल्कुल। लोग अभी जो किया, मैं अभी भी जो भी पुराना लेगेसी था, इशू था, अभी सबको इंस्ट्रक्शंस है कि एक एनुअल कैलेंडर का पूरा स्टेट्यूट्स बन रहा है, एडमिशन प्रोसेस का पूरा बन रहा है। मीनवाइल सबको डायरेक्शन दिया गया है। इनफैक्ट रिव्यू करने का रीज़न ये भी था कि आपको फर्स्ट मंडे ऑफ अगस्त में सेशन को स्टार्ट करना है,
और पहला जो सेमेस्टर होगा जिसे बोलते हैं ऑड सेमेस्टर है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर, वो आपका ख़त्म होगा जाकर के लास्ट सैटरडे ऑफ नवंबर में ख़त्म होगा। और दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स में आपको एग्जामिनेशन लेना है और लास्ट में रिजल्ट डिक्लेयर करना है। और नेक्स्ट जो इवेंट सेमेस्टर होगा वो जनवरी के फर्स्ट मंडे में स्टार्ट होकर के अप्रैल के लास्ट सैटरडे में ख़त्म हो जाएगा और मई के फर्स्ट 2 वीक्स में एग्ज़ाम लेना है, ताकि जून और जुलाई तो 2 महीने इंटर्नशिप के लिए रहेंगे और अगस्त से फिर नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को स्टिक करना है, इस बार कोशिश कर रहे हैं स्टिक कराने के लिए, अदरवाइज स्टैट्यूट्स भी आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर में पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। एक तौर पर मेडिकल कॉलेज में सीटों को बढ़ाने की जो बातें आ रही थी, केंद्र सरकार का भी कहना है कि अब यहाँ लोकल में करना, दोनों में डिफरेंस आ रहा है सीट को लेकर। मेडिकल कॉलेज हमारे इसमें नहीं आता है, हेल्थ डिपार्टमेंट डील करता है, उसके बारे में एमबीबीएस की पढ़ाई की सीट को लेकर जो बातें आ रही हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट डील करता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर, उच्च शिक्षा में चूंकि आप आए हैं, जी। यहाँ बात जिले में बेहतर करने की क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? मैंने ये बताया कि जहाँ जहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि पीके रॉय कॉलेज में लैंड नहीं था, उसको लैंड को प्रोक्योर करा दिया है, नया कैंपस भी आएगा लेकर के। तो दूसरा बात है कि आपका जो सेशन डिले चल रहा है उसको संयमित कराना, नियमित कराना है, उसको कोशिश की जा रही है। और दूसरा थर्ड है कि जो हमारा रिक्रूटमेंट गैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करके प्लग कर रहे हैं, ताकि जो ओवरऑल हायर एजुकेशन के इकोसिस्टम में पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में वो इम्प्रूव कर सके, ना कि पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में, पूरे राज्य में इम्प्रूव कर सके। धनबाद दौरे के दौरान राहुल पुरवार ने जिले में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भूमि आवंटन की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीके राय कॉलेज, SSLNT महिला कॉलेज और BBMKU को अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई है, जबकि नए कॉलेजों के लिए भी जमीन आवंटित की गई है। धनबाद पहुंचने पर सर्किट हाउस में BBMKU के कुलपति प्रोफेसर राम कुमार और उपायुक्त आदित्य रंजन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सचिव ने BBMKU के कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और आधारभूत संरचना से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की।